तो बात करते हैं भारत के 2026 के केंद्रीय बजट की। इस बजट को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए एक कह सकते हैं एक नींव के पत्थर की तरह डिजाइन किया गया है। इसका मतलब साफ है, हर घोषणा, हर एलोकेशन, सब कुछ बस इसी एक बड़े सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। वो है भविष्य की अर्थव्यवस्था का निर्माण। और इसकी बुनियाद रखी जा रही है दो चीजों पर, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक के सबसे बड़े निवेश के साथ। अब अगर इस ग्राफ को देखें तो ये सिर्फ ऊपर जाती हुई एक लकीर नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सरकार ने साल दर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स को लगातार बढ़ाया है। और आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स जैसी परमानेंट संपत्ति बनाने में लगता है। सच कहें तो ये भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव है। और ये दांव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस रकम से लगता है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये इतनी बड़ी रकम है जो न सिर्फ इकोनॉमी को रफ्तार देगी बल्कि आम नागरिक की जिंदगी को भी सीधे तौर पर बेहतर बनाने का वादा करती है। तो सवाल ये है कि इतना पैसा जा कहां रहा है। देखिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब शहरों के बीच तेज और आरामदायक सफर। दानकुनी से सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका सीधा मतलब है कि बाजारों तक सामान तेजी से पहुंचेगा। हो सकता है ऑनलाइन ऑर्डर भी जल्दी डिलीवर हों और सब्जियां भी ज्यादा ताजा मिलें। यह विकास का वो पहिया है जो हर किसी तक पहुंचेगा। और सड़कों के साथ साथ डेटा हाईवेज पर भी पूरा जोर है। सेमीकंडक्टर मिशन का मतलब है देश में बने फोन और लैपटॉप जो शायद सस्ते भी हों। डेटा सेंटर्स पर टैक्स छूट का मतलब है एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी। और किसानों के लिए एआई टूल, अरे इसका असर तो हम सब पर पड़ेगा। बेहतर फसल का सीधा मतलब है फूड सिक्योरिटी और स्थिर कीमतें। ये बार चार्ट सारी कहानी खुद ही बयां कर देता है। डिफेंस बजट में लगभग 15% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये अब 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और ये आंकड़ा हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन और हमारी सीमाओं को महफूज रखने के लिए सरकार के कमिटमेंट को साफ साफ दिखाता है। और ये एक बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं होती। ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का नया कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे फोन से लेकर फाइटर जेट तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। और इन कॉरिडोर्स का मकसद सिर्फ एक है कि इन जरूरी खनिजों के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। ये स्ट्रैटेजिक आजादी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी की बातों के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा कि भाई इस बजट में आम इंसान के लिए क्या है। चलिए देखते हैं कि इसका आम नागरिक की जेब और सेहत पर क्या सीधा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी राहत है। 17 जरूरी कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का सीधा मतलब है कि इन जीवन रक्षक दवाओं की कीमत कम होगी। इससे हजारों परिवारों का न सिर्फ फाइनेंशियल बोझ घटेगा बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद भी मिलेगी। अब जो लोग विदेश घूमने या बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। विदेशी टूर पैकेजेस पर लगने वाले टीसीएस को घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। इससे विदेश यात्रा और कह लीजिए शिक्षा या इलाज के लिए पैसा भेजना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा। टैक्स के मोर्चे पर एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जहां कंपनियों के लिए शेयर बायबैक पर टैक्स का तरीका बदला गया है, वहीं दूसरी तरफ आम सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी इस साल टैक्स की देनदारी पहले जैसी ही रहने वाली है। चलिए कि सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इससे ट्रेडर्स के लिए हर सौदे की लागत बढ़ गई और बस मार्केट ने इस पर तुरंत एक टेक्निकल रिएक्शन दिया। ये बजट की दिशा पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग की बढ़ी हुई कॉस्ट पर एक रिएक्शन था। और जैसा कि एक्सपर्ट सोनम श्रीवास्तव बताती हैं, मार्केट की ये गिरावट बजट के लॉन्ग टर्म विजन पर कोई फैसला नहीं थी। ये तो बस एक मैकेनिकल रिएक्शन था। असल में कई फॉरेन इन्वेस्टर्स तो इस तरह के स्थिर और रिफॉर्म्स पर फोकस्ड बजट को पसंद करते हैं, एक ऐसा बजट जो पॉपुलिस्ट घोषणाओं से बचता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये बजट भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा और सोचा समझा दांव है। इसमें शॉर्ट टर्म फायदों की जगह लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को तरजीह दी गई है। लेकिन क्या ये बड़े दांव वाकई भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने वादे को पूरा कर पाएंगे?